क्या बोल दी पब्लिक? हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हम फिर आ गए हमारे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, जो कि है भाई अपना कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जो कि हमने चालू किया था। काफी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। किसके तरफ? रिप्रोडक्शन की तरफ। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर आप हमें कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो हम आज क्या देखने वाले हैं? हम आज देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं? रिप्रोडक्शन। ये तो हमने पिछले क्लास में भी देखा, लेकिन आज हम किस में देखेंगे रिप्रोडक्शन? ह्यूमंस में। किस में? ह्यूमंस में। अब भाई ह्यूमंस में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन? ह्यूमंस में अगर रिप्रोडक्शन की बात हो तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल और एक फीमेल। यहां पर दो पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। तो और क्या देखना है हमको इसमें? और भी काफी सारी चीजें देखनी है। तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या आपको पता है? देखो क्या होता है कि हमको इनका रिप्रोडक्शन देखना है, मतलब इनके गमिट्स देखने हैं और उसका फ्यूजन देखना है। सबसे पहले वो गमिट फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हमको क्या देखना है आज के क्लास में? हमको देखना है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और कैसे उनमें स्पर्म यानी कि मेल गमिट फॉर्म होते हैं। तो अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या देखेंगे भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर मेल्स की बात की जाए, तो टेस्टीज। क्या? टेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेस्टीज ये जो ऑर्गन है ह्यूमंस में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ही क्या होता है? यहां पर होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। क्या? फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स यानी कि स्पर्म। यहां पर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कहां पर? टेस्टीज में। तो काफी अच्छे से हमको टेस्टीज के बारे में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसमें एक्चुअल फॉर्म होते हैं। तो हमको ये देखना है कि भाई ये टेस्टीज चीज क्या है। टेस्टीज चीज क्या है? ये टेस्टीज एक्चुअल रहता कहां पर है? ये रहता है स्क्रोटम में। कहां पर? स्क्रोटम। यू नो स्क्रोटम। स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टीज को होल्ड करके रखता है। टेस्टीज पेयर में प्रेजेंट होती है। कितनी पेयर में? पेयर में प्रेजेंट होती है। वन पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन मेल के पास में, जो कि स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होती है। स्क्रोटम उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एब्डोमेन के बिलो, एब्डोमेन के बाहर नीचे के साइड में प्रेजेंट होती है। भाई ऐसा क्यों? बाहर के साइड में क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि हमको क्या करना है? स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है। हमको स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है और ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर लगता है। क्या लगता है? लो टेम्परेचर। और ये इसका लो टेम्परेचर बना रहे इसीलिए इसको बॉडी के बाहर सिचुएटेड होती है, एब्डोमेन से बाहर। क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको उससे भी 1 to 2 डिग्री सेल्सियस कम लगता है, थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है। दैट्स वाई जो स्क्रोटम है वो यानी कि टेस्टीज है, जो हमारे बॉडी के थोड़ा बाहर सिचुएटेड होती है, एब्डोमेन के बाहर सिचुएटेड होती है। लेकिन चलो अब ये ठीक है। अब ये जो टेस्टीज की हम जो बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ये हम देखेंगे। तो टेस्टीज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी इजी है भाई टेस्टीज बनाना। देखो ऐसे करना, फिर ऐसे लेके इसको ऐसे कर देना। ओके, देन यहां से इसको ऐसा कर देना। अब क्या करना है? इसके भी स्ट्रक्चर है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो सारे अपन एक एक कर देखेंगे। तो हमको क्या करना है? यहां से ऐसा एक ट्यूब आएगा। ओके, देन यही ट्यूब फिर आगे में ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूं, बहुत इजी है बनाना, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। ओके, कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है अपने को। यस, सबकी लेबलिंग सब पता होना चाहिए कि भाई कौन क्या है यहां पर। ओके, आफ्टर दैट क्या है कि यहां पर से लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्स। टेस्टीज में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लगभग 200 to
300 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ईच टेस्टिस में। ये ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं, एलएस देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं कि ये जो टेस्टिस है आपका, इसको जब हम ऐसे कट करेंगे तो वो सेक्शन कैसा देखने को मिलेगा और कहां पर कैसे क्या प्रोड्यूस होगा। सो ये लोब्स, इस लोब्स के अंदर 2 to 3 क्या होते हैं आपके, सेमिनल वेसाइकल, क्या सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक लोब में 2 से 3 क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्यूब्यूल यहां पर आके क्या बनाते हैं भाई, जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे ऐसे जंक्शन बनाते हैं जहां पर सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, मिल जाते हैं ऐसे। ओके देखो अब साइड बाय साइड अपन इसको लेबलिंग भी करते हुए चलेंगे कि हम आखिर कर क्या रहे, हम कर क्या रहे हैं। ये इसको क्या बोला हमने, इसको बोला लोब्स। क्या बोला, लोब्स। देन ये जो व्हाइट वाले ये क्या है हमारे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके यहां तक के क्लियर है। अब इसके बाद में क्या है, ये जो सारे ट्यूब्यूल्स आके यहां पे एक जगह जो जंक्शन बना रहे, दिख रहा है ये जंक्शन बना रहे, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं रिटेटेस्टिस। क्या कहते हैं, रिटेटेस्टिस। देखो एक्चुअल जो फॉर्मेशन होता है ना आपका स्पर्म का, वो कहां पर होता है, ये यहां पर लोब्स के इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है आपका, इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, जर्माइनल लाइनिंग होती है। कैसे, जर्माइनल, यानी कि कौन से सेल होते हैं, जर्माइनल सेल। जर्माइनल सेल बोले तो जर्म सेल, जर्म सेल बोले तो आपका वही से तो स्पर्म बनने वाला है, और हम स्पर्म को क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। सो ये जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर पे क्या बनने वाला है, देखो ये अगर इस ट्यूब को मैं ऐसा बनाऊं तो ये ट्यूब ऐसा है, इसके यहाँ के जो सेल की लाइनिंग कैसी है भाई, जर्माइनल सेल से बने हैं। ये सेल मैच्योर होंगे, क्या होंगे, मैच्योर होंगे, और क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और ऐसे ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। मतलब इस ट्यूब के अंदर क्या है, अब आपके स्पर्म है। ये स्पर्म फिर कहां पर जाएंगे, सब मिलके रिटेटेस्टिस में जाएंगे। कहां पर जाएंगे, रिटेटेस्टिस में जाएंगे। और फिर ये सब रिटेटेस्टिस से कहां पर जाते हैं, रिटेटेस्टिस से सब जाते हैं भाई आपके एपिडेडिमिस में। कहां पर जाते हैं, एपिडेडिमिस में। ओके सो देखो अभी क्या हो रहा है, ये स्पर्म आपका बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन के कहां पर आया, रिटेटेस्टिस में। अब ये रिटेटेस्टिस से कहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा, इसको देखो, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिडेडिमिस। क्या कहते हैं, एपिडाइडेमिस। ओके इज दैट क्लियर। ये जो एपिडेडिमिस को कौन ये कनेक्ट कर रहा है, रिटेटेस्टिस से। रिटेटेस्टिस से एपिडेडिमिस में जा रहा है क्या आपका स्पर्म। ये जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स है जो कि लेकर के जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, वास इफरेंस। क्या कहते हैं, वास इफरेंस। क्या कहते हैं, वास इफरेंस। देन ये वास इफरेंस के थ्रू कहां पर आ गए, एपिडेडिमिस में। फिर एपिडेडिमिस से ये किस में जाते हैं, इसको कहते हैं अपन वासा डिफरेंस। क्या कैसे है, वासा डिफरेंस। मतलब देखो सिंपल सा क्लियर सा है, बहुत इजी है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कहानी पूरी क्या चल रही है यहां पर। देखो सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत इजी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपका स्पर्म बन रहा है, स्पर्म बन के कहां पर आ रहा है, रिटेटेस्टिस में। रिटेटेस्टिस से कहां पर जा रहा है आपका, एपिडेडिमिस में। किसके थ्रू जा रहा है, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया से कहां पर जा रहा है भाई, वासा डिफरेंशिया में, और ये ऊपर निकल जाएगा आपका। फिर ऊपर जब जाएगा तो उसमें और अलग अलग आपके सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल्स और कॉर्पस ग्लैंड सब अपना सीक्रेशंस उसमें ऐड करेंगे। देन आपका स्पर्म जो है सीमेन, जब ये सब सारे फ्लूइड, सारे डक्ट्स के और भी फ्लूइड इसमें ऐड होते जाते हैं तो ये क्या बनते जाता है, सीमेन बनते जाता है। और इजैकुलेटरी डक्ट से क्या होता है, इजैकुलेट होता है थ्रू पेनिस। ओके क्लियर है, बहुत इजी है। कुछ चीजें याद रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोब्स में प्रेजेंट होते हैं, रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस में सारा सिक्रेशन आता है। फिर ये सिक्रेशन कहां जाता है, एपिडेडिमिस में। किसके थ्रू, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू। और फिर बाहर किसके थ्रू जाता है, वासा डिफरेंशिया के थ्रू। बहुत इजी है। मैं आपको यहां पर इसका टीएस भी बना के दिखा देता हूं कि एक्चुअल कहां पर बनता है। आपके लिए उतना काम का नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए आपको। जब हम इसको ऐसे काटेंगे, टेस्टिस को ऐसे काटेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि एक्चुअल। ओके वेट, यस, ये जो ट्यूब्यूल है उसका एग्जैक्ट एक ट्यूब बना के दिखा रहा हूं मैं। ये ऐसा ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। यहां पर कुछ ऐसे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ये आपके जर्माइनल सेल है, ये क्या है आपके जर्माइनल सेल।
ऐसे जर्माइनल सेल की पूरी क्या होती है, लाइनिंग होती है, जर्माइनल सेल की ऐसी पूरी लाइनिंग होती है। ये क्या है, ये जो मैंने बनाया ये सर्कल क्या है, ये एक ट्यूब है, ये क्या एक ट्यूब है, जो यहां पर मैं उसको इस तरीके से दिखा रहा हूं कि अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो वो ट्यूब कैसा दिखेगा, टीएस दिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, सो ये क्या होते हैं, ये जो सेल है ये धीरे धीरे करके क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं भाई, मैच्योर होते हैं, ऐसे मैच्योर होते हैं, मैच्योर होते हैं, और फिर कहां पर आ जाते हैं, ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। क्या फिर बन जाते हैं, ये स्पर्म बन जाते हैं, ये देखो स्पर्म बन जाते हैं, फिर वो ट्यूब के सेंटर में आ जाता है। फिर मतलब ये आपके सेमिनिफेरस में क्या बन गया भाई, यहां पर बन गया स्पर्म। अब चलते हैं रिटेटेस्टिस और अपनी ये जर्नी लेकर के चलते रहते हैं। फिर ये क्या हो जाते हैं, पूरे बाहर, मतलब आपके पेनिस से बाहर निकल जाएंगे। हमारा जो होता है यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल ट्रैक, यानी कि वहीं से यूरिन भी पास होती है और वहीं से सीमेन भी पास होता है। जब एक ही पैसेज से यूरिन और सीमेन दोनों पास हो तो हम उसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। ओके, क्लियर है। चलो वन बाय वन सारी चीजें देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट अपने को देखना क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमने पहले ही देख चुका है कि इन ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई रिप्रोडक्शन करना है तो आपको वो सिस्टम तो लगेगा ना, लगेगा। ओके, तो अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ किन किन चीजों से बना है, टेस्टीज, ये सबसे मेन है, टेस्टीज मेन है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एग्जैक्ट आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। वेरियस डक्ट, उसके साथ साथ कुछ डक्ट्स और ग्लैंड्स, वो सारी चीजें अपन देखेंगे क्या क्या है। और इसमें टेस्टिस, टेस्टिस की बात की है, प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, मैंने बताया आपको स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में। और टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके पास बहुत सारे, ये देखो बहुत सारे क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। वहां पर एग्जैक्ट क्या होता है आपका, एग्जैक्ट वहां पर ही आपका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। देन व्हाट इज स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या बोल रहा है कि ऐसा बैग, स्किन दैट होल्ड एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द टेस्टिकल्स, क्या करता है वो, प्रोटेक्ट और होल्ड करके रखता है टेस्टिकल्स को, वो एक लिमिटेड टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी में वो रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर होगा। उस 37 डिग्री सेल्सियस में वहां पर फॉर्मेशन नहीं हो पाता स्पर्म का, थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पर प्रेजेंट होता है। ये देखो ऐसे पेयर में ये आपका स्क्रोटम है और ऐसी दो टेस्टीज प्रेजेंट होती है। ये एपिडेडिमिस, ये क्या है, एपिडेडिमिस, जो कि कवर होता है। यहां पर भी अगर देख ले तो एग्जैक्ट मैंने स्ट्रक्चर वही बना करके दिखाया हूं आपको, और धीरे धीरे देखेंगे कि क्या आने वाला है। मैंने बताया था जर्माइनल एपिथेलियम, यानी कि जर्माइनल लेयर बनी होती है। क्या होती है, जर्माइनल लेयर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल, डिवाइड बाय मियोसिस, जो कि मियोसिस से डिवाइड होते हैं और वो उसी से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ओके, सो दो स्पर्म्स आर पास थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स, अलग अलग ट्यूब्यूल से पास होते हैं वो, वाइल गोइंग टुवर्ड पेनिस, टू पेनिस तक के पहुंचने के लिए उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब्यूल से निकलना पड़ता है। कौन सा ट्यूब्यूल, रिटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंस, एपिडेडिमिस और वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनाइटल डक्ट। देखो मेरे को फिर टाइम नहीं लगेगा ये सारी चीजें बनाने में, क्योंकि मैं फिर से बता देता हूं। ये देखो ये लोब्स थे ऐसे, ओके, देन इस लोब्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो यहां से मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे जाके एक जगह क्या हो जाएंगे भाई, कनेक्ट हो जाएंगे, ये जंक्शन बनाएंगे। उसी को क्या बोला हमने, रिटेटेस्टिस, क्या बोला उसी को हमने, रिटेटेस्टिस। ये है आपका रिटेटेस्टिस। देन ये रिटेटेस्टिस क्या होता है, कनेक्ट होता है किससे, एपिडेडिमिस से। ओके, किसके थ्रू, वासा डिफरेंस। ये देखो ये वासा इफ्रेंसिया, ये क्या है, वासा या वास इफ्रेंस। देन ये किससे कनेक्ट होगा भाई, आपका एपिडाइडेमिस से, किससे, एपिडाइडेमिस। ये आ गया आपका एपिडाइडेमिस, और ये एपिडाइडेमिस के बाद में फिर बाहर पे क्या होता है, वासा इफ्रेंशिया, जो कि आपके स्पर्म को बाहर लेकर के जाता है। ये क्या है, वासा इफ्रेंशिया। ओके, देन बाहर पर मिलते हैं उसको इजैकुलेटरी डक्ट और यूरोजेनाइटल डक्ट। ओके, यहां तक के क्लियर है। और क्या देखना है भाई अपने को, इसमें जो लेंथ होती है एपिडाइडेमिस की, ये जो एपिडाइडेमिस है ना, इसकी लेंथ देखो कितनी बताइए, लेंथ 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर। अगर 6 मीटर पता है आपकी, मेरी हाइट भी 6 मीटर नहीं है, 3 मीटर भी नहीं है, हाफ भी नहीं है उससे। सोचो 6 मीटर कितनी ज्यादा लेंथ है उसकी। वो थोड़ा सा ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वो सारी के सारे एक जगह पर सिचुएटेड हो जाते हैं। लेंथ ऑफ द स्पर्म, ये जो आपके स्पर्म भैया है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 60 माइक्रोम्स। देखो कहां पर मीटर और कहां पर माइक्रोम्स, बहुत छोटा होता है, 60 माइक्रोम्स। बोल रहा है कि स्पर्म आर पुश्ड फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट
फ्रॉम वन डक्ट टू नेक्स्ट, एक डक्ट से लेके दूसरे डक्ट में जा रहा है, दूसरे डक्ट से तीसरे डक्ट में, और धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, मैच्योर होते जा रहा है, दे बिकम मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। भाई ओवम से जाके फर्टिलाइज होना है, जाइगोट बनाना है, मैच्योर तो होना पड़ेगा। एक डक्ट से दूसरे डक्ट पे जा रहा था, देखा था हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिटेटेस्टिस से वास डिफरेंशिया, एपिडाइडियमस, फिर वास डिफरेंशिया, ये कितने सारे डक्ट में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, धीरे 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 करके क्या होते जा रहा है, मैच्योर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फर्टिलाइज्ड होना है, किसके साथ, ओवम के साथ। क्लियर है यहां तक के? जो सेमाइनल वेसिकल है, देखो सेमाइनल वेसिकल क्या है, एग्जैक्ट आपका ये टेस्टिस है, ये पूरा क्या है, वासा डिफरेंशिया है, यहां से ये निकलने के बाद ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। ये देखो, इसको यहां पर जूम करके दिखाया है, ये सेमाइनल वेसिकल है। ये क्या करता है, कुछ ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स, कुछ स्टिकी, कुछ लिक्विड सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड सीक्रेट करते हैं, जो कि स्पर्म के साथ क्या कर देते हैं भाई, मिक्स कर देते हैं। और यहां पर ही इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, जो कि इजैकुलेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो सेमाइनल वेसिकल सीक्रेट देयर सीक्रेशन इन इजैकुलेटरी डक्ट, वेयर वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो नीचे की तरफ ये क्या दिख रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहीं पर नीचे पे बल्ब लाइक कॉपर्स ग्लैंड, ये बल्ब जैसे ग्लैंड दिख रहे हैं आपको बारीक बारीक, इसको अपन बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, सब के सब अपना सीक्रेशन डाल देते हैं, स्पर्म के साथ मिक्स कर देते हैं, और ये जिस ट्रैक से निकलता है उसको क्या कहते हैं अपन, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। बिकॉज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वही ट्रैक से हमारी यूरिन भी आती है और वहीं से सीमेन भी बाहर आता है, दैट्स व्हाई अपन इसको क्या कह रहे हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। सीमेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्म एंड सीक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड। तो भाई सीमेन क्या है, सीमेन क्या है, सीमेन ये है स्पर्म और उसके साथ पूरा सीक्रेशन, ये जो सारे ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन डाल रहे हैं, और इन सारे के सीक्रेशन और स्पर्म को मिला के क्या बनता है, सीमेन। सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू पेनिस, और वो जो आपका सीमेन है आपके पेनिस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इजैकुलेट, क्या हो जाता है भाई, वो इजैकुलेट हो जाता है। एक देखो बहुत काम की चीज क्या बोल रहा है कि ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी सारी चीजें थी, ये किस फॉर्म में थी, ये पेयर्ड में थी। किस में थी, पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि सब दो दो प्रेजेंट थे भाई, टेस्टिस दो प्रेजेंट है, देन उसके सारे ग्लैंड्स दो दो प्रेजेंट है, एक्सेप्ट यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अगर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें और पेनिस और स्क्रॉटम की बात करें, तो ये सब किस में प्रेजेंट है, ये सब पेयर में प्रेजेंट है। स्क्रॉटम एक है, लेकिन स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस भी पेयर में प्रेजेंट है। तो सिर्फ अगर हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस और स्क्रॉटम को छोड़ दे, तो सब के सब किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हमने देख ली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। देन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद सारी प्रोसेस और आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे एक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में। यहां तक के सभी को क्लियर है? अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हो, आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।